अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बायोलॉजी को टैकल करने में प्रॉब्लम होती है। काफी सारे बच्चे हैं जो इस टाइम पर इस बात को लेके काफी ज्यादा परेशान हैं कि आया कि पेपर जो एमडीकैट का बनने वाला है 2025 का, वो नेशनल एमडीकैट होगा या प्रोविंशियल एमडीकैट होगा। इस पे मैं आपको बता दूं पहले कि कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई ऑफिशियली कोई अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है और ना ही इस तरह का कोई अभी तक सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें नेशनल एमडीकैट के आउटकम्स को या कंटेंट्स को कवर किया जाए। बट हम हर चीज के लिए प्रिपेयर रहेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर नेशनल एमडीकैट भी होता है तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा जब भी पेपर चेंज होता है प्रोविंशियल से नेशनल एमडीकैट में, तो बायोलॉजी जो है, जो मेन कंपोनेंट है पूरे एमडीकैट का, वो सबसे ज्यादा सफर करता है। और रीजन ये होती है कि इसके अंदर हमेशा लाइंस उठा के दी जाती हैं और कई बार इसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन इस तरह की दी जाती है जो आपकी बुक में तो नहीं लिखी होती बट किसी दूसरे प्रोविंस की बुक में लिखी होती है ना। पूरी चीज को दिमाग में रखते हुए इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी आपको 5 चीजें बताने वाला हूं जिसको अगर आप अपने डेली स्केड्यूल के अंदर अप्लाई करोगे तो देर इज 110% चांस कि आप बायोलॉजी के अंदर मार्क्स लेने के लिए कंप्लीटली एलिजिबल हो जाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, क्योंकि इस चैनल पर हम एमडीकैट और एमबीबीएस रिलेटेड कंटेंट बनाते रहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नो, सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी है जब बायोलॉजी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट इज कि आपने प्रोविंशियल बुक को पहले स्टैंडर्ड पे रखना है। ठीक है, सबसे पहला आपका जो स्टैंडर्ड होगा वो आपकी प्रोविंशियल बुक होगी। आइदर आप एक सिंध के स्टूडेंट हो, पंजाब के हो, फेडरल के हो, बलूचिस्तान के हो, केपीके के हो, जिस भी प्रोविंस से आपका ताल्लुक है, आपकी जो प्रोविंशियल बुक है वो पहली बुक होगी आपकी। अगर आपकी अपनी प्रोविंशियल बुक के ऊपर अच्छी ग्रिप होगी तो बेशक पेपर फिर प्रोविंशियल बने या फिर नेशनल एमडीकैट का बने, 70% आपको पेपर आता होगा। दैट इज माई गारंटी, मेरी तरफ से गारंटी है ये। तो प्रोविंशियल बुक को अच्छे से करना बहुत जरूरी है। नाउ इसमें कुछ एडिशनल चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज रिगार्डिंग द नोट्स। कुछ बातें होती हैं जो आप बुक को एक बार रीड कर लेते हो तो आपको उतनी समझ में नहीं आती। इनको और बेहतर करने के लिए आप जो है 3D एनिमेशंस देख सकते हो, आप एनिमेटेड वीडियोस देख सकते हो, प्लस आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। आप अपने सीनियर्स के शॉर्ट नोट्स यूज कर सकते हो। आप काफी सारे हैं जिनके सीनियर्स उनको मतलब नहीं है इस तरह से सीनियर्स उनके, सो मैं उनको हेल्प कर देता हूं और मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज नोट्स डाल दिए हैं जिनको यूटिलाइज करके आपकी तैयारी और ज्यादा बेहतर हो सकती है एमडीकैट 2025 को दिमाग में रखते हुए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप सबको समझनी है कि जब भी प्रोविंशियल से नेशनल एमडीकैट की तरफ गए हैं, जब भी पीएमडीसी या पीएमसी ने ये कदम उठाया है, तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने दिमाग में रखी है, दैट इज फेडरल। फेडरल एक स्टैंडर्ड बुक है। देखिए, आपने जब भी अपनी प्रोविंशियल बुक को कंप्लीट कर लेना है उसके बाद आपने फेडरल की बुक के ऊपर जाना है और फेडरल की बुक को भी आपने क्या कहते हैं कंसल्ट करना है। यहाँ पर दो अप्रोचेज होती हैं। आप क्या कर सकते हो कि आपने अगर एक चैप्टर पीटीबी का कंप्लीट कर लिया है तो साथ में आप एक चैप्टर पीटीबी का एफटीबी का भी कंप्लीट कर लो, यानी फेडरल का भी एक चैप्टर कर लो, साथ साथ साइड बाय साइड चल लो। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा अप्रोच ठीक रह जाएगी, क्योंकि इसके अंदर आपको जो पॉइंट्स डिफर कर रहे हैं और जो कॉन्सेप्ट्स न्यू कॉन्सेप्ट्स फेडरल के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। बट नाउ आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ पीटीबी के लिए एलिजिबल है। सिंध का स्टूडेंट है तो वो भी सिंध की बुक को पढ़ ले, एसटीबी को, साथ में वो फिर एफटीबी के ऊपर भी कंसल्ट कर ले। और साथ में शॉर्ट नोट्स जो मैंने दिए हैं ये जनरल से नोट्स हैं, इनको आप यूटिलाइज कर सकते हो। और आपके लिए जो है अब ये चीज इजी हो गई है कि पढ़ना क्या है बायोलॉजी के लिए। देखिए, मैंने पिछली 2 वीडियोस बनाई फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर मैंने कोई इस तरह की बात नहीं की कि आपको जो है दूसरी प्रोविंस की बुक को भी यूटिलाइज करना है। ऑल्दो आई नो कि नेशनल एमडीकैट भी हो सकता है, देयर इज अ प्रॉपर प्रोबेबिलिटी कि ये चीज पॉसिबल है, बट उसके अंदर यूटिलाइज करने की जरूरत ही नहीं है। वो आपकी सिर्फ प्रोविंशियल बुक से ये चीजें कवर हो जाती हैं। बट व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी, मैंने अगेन कहा, कोई पता नहीं किसी भी प्रोविंस की बुक की लाइन उठा के दे दे, बट इट्स नॉट फिजिबल फॉर यू कि आप जो बुक आपने सिंध की बुक कभी जिंदगी में पढ़ी नहीं है तो उस सिंध की बुक पढ़ने बैठ जाओ। आप जो है केपीके की बुक पढ़ने बैठ जाओ, बलूचिस्तान की बुक पढ़ने बैठ जाओ, वाइस वर्सा सिंध का बच्चा जो है पीटीबी की बुक उठा के पढ़ने बैठ जाए, या फिर फेडरल का बच्चा जो है वो जो है सिंध की बुक उठा के पढ़ने बैठ जाए। बट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि आपकी जो भी स्टैंडर्ड प्रोविंशियल बुक है वो आपका 70% पेपर हल कराने में आपको हेल्प कर देती है। पर जो 30% में बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा होता है, यानी 50 मार्क्स तो आपके आ ही जाते हैं, जो ऊपर के 19 नंबर हैं बायोलॉजी के, वो हासिल करने के लिए आपको फेडरल की बुक के ऊपर जाना ही पड़ेगा। अगर मुझे बाकी प्रोविंसेस के भी नोट्स मिलते हैं और या फिर मैं कहीं से कंपाइल करवाता हूं तो इंशाल्लाह वो भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि टाइम अभी आपके पास है। बट ये मेरी भाइयों वाली सलाह है आपके लिए कि आपने क्या करना है, सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, कोई टेंशन वाली चीज ही नहीं है। आराम से आप अपनी जो स्टैंडर्ड बुक है उसको लेके चलो, साथ में एफटीबी को लेके चलो।
कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, सिंपल सी कंडीशन है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा किताबें पढ़नी है। फेडरल की बुक भी एज कम्पेयर टू पीटीबी उतनी ही है, ज़्यादा लेंथी नहीं है। हाँ, उसके अंदर चीज़ें बहुत सिंपल लिखी हुई हैं, तो आपकी पढ़ाई को, आपके कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा पॉलिश करने में वो हेल्प करेगी। और रिमेंबर कि जिन्होंने अभी एमडी कैट की तैयारी स्टार्ट की है, आपको अगर आप अकेडमी में जा रहे हो तो आपके अभी एक चैप्टर से रिलेटेड 3-4 टेस्ट होने हैं, 3-4 बार एक चैप्टर की आपकी दोहराई होनी है। तो अगर एक बारी में जब आप पीटीबी पढ़ लो, दूसरी बारी में आप एफटीबी पढ़ लो, तीसरी बारी में आप दोनों को कंबाइन पढ़ लो, चौथी बारी में आप जो है इनकी शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, तो कितना बेहतरीन हो जाएगा। फिर उसके बाद आप मुझे बताओ कि आपके पास कोई चांस रह जाएगा कि आप पीटी एफटीबी के अंदर कोई या फिर पीटीबी के अंदर कोई पॉइंट मिस कर दो और आपका जो है नेशनल एमडीकैट का पेपर होता है उसके अंदर आप स्ट्रगल करो। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यही चीज़ हमेशा एप्लीकेबल रहती है। एक और चीज़ है वो ये है कि जब एमडी कैट 2025 अगर एनएमडी कैट अनाउंस होता है, नेशनल एमडी कैट, तो आपको पीएमडीसी की तरफ से एक प्रॉपर पेपर्स मिलेंगे। ये पेपर्स पेड होते हैं और इन पेपर्स के अंदर आपको 200 एमसीक्यूज के काफ़ी सारे पेपर्स मिलते हैं। तो जब वो पेपर्स आएंगे तो इंशाल्लाह वो भी मैं परचेज करके यहीं पर उनकी डिस्कशन कर दूंगा, ताकि आपके जो चांसेस हैं एमडी कैट के अंदर शाइन करने के वो और ज़्यादा बढ़ जाए। तो देखिए मैं आपके लिए कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक सब्सक्राइब तो मैं भी डिजर्व करता हूँ, तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डायग्राम। बायोलॉजी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज डायग्राम। काफी सारे बच्चे हैं जो डायग्राम को लेके सीरियस नहीं होते, डायग्राम को समझते नहीं है। देखिए आप अगर डायग्राम को समझ लें तो आपकी आधी कहानी तो वहीं पर क्लियर हो जाती है। उसके बाद जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो फिर आपके लिए वो प्रॉब्लम पूरी पूरी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि डायग्राम्स के ऊपर ज्यादा टाइम दें, डायग्राम्स को ज्यादा वैल्यू दें, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो और ज्यादा इंप्रूव हो सके। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर बायोलॉजी इज दैट हैविंग अ चैप्टर वाइज अप्रोच। हमेशा मैंने आपको कहा है जब भी पीएमडीसी या पीएमसी का सिलेबस आता है दैट इज एन आउटलाइन। जरूरी नहीं है वही सिलेबस फॉलो होगा, वो आपको एक आउटलाइन दे रहे होते हैं कि ये टॉपिक्स जो हैं इनको हम टच करेंगे। तो इट मींस कि वो जो चैप्टर वो मेंशन कर रहे हैं, जिसका एक टॉपिक मेंशन कर रहे हैं, उस चैप्टर में से कुछ भी आ सकता है। ये काफी सारे बच्चों को क्लियर नहीं है, ये पीएमडीसी की तरफ से क्लियर है। दे ऑलवेज से कि हम कंटेंट देते हैं, इस कंटेंट के मतलब थोड़ा सा आगे पीछे भी चीज आ सकती है, इट्स नॉट अ हदीस कि इसी में से चीज आनी है। तो उस चीज को दिमाग में रखते हुए आपको चैप्टर वाइज अप्रोच को लेना है, स्पेशली फॉर बायोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 है, जिसके अंदर पहले पहले पेजेस हैं जिनके अंदर नोमेनक्लेचर का टेबल बना हुआ है। मैंने एकेडमी के अंदर इसकी तैयारी की, मैंने घर बैठ के इसकी तैयारी की, बट क्योंकि मेरी चैप्टर वाइज अप्रोच नहीं थी तो मैं वो चैप्टर का वो पहले का कुछ जो कंटेंट था वो नहीं पढ़ पाया, नोमेनक्लेचर वाला, एंड वहीं से एमसीक्यूज आया हुआ था और वहां पर वो मेरा गलत हो गया था। तो तब मुझे ये रियलाइज हो गया था कि पीएमडीसी इज नॉट गोइंग टू फॉलो अ टॉपिक वाइज अप्रोच, दे विल गो विद द चैप्टर वाइज अप्रोच। सो आपको भी बायोलॉजी के लिए एक चैप्टर वाइज अप्रोच को ही रखना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपके एमडी कैट 2025 के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें, स्पेशली इन बायोलॉजी। पॉइंट नंबर 4 इज दैट बायोलॉजी डिमांड्स अ लॉट ऑफ मेमोरी। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर काफी ज्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड होती है विद अ स्लाइड कॉन्सेप्ट। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट कि बायोलॉजी के अंदर कुछ कॉन्सेप्चुअल इतना ज्यादा नहीं, बट अगर आप हर चीज को लॉजिक के साथ पढ़ोगे, हर चीज को रिलेट करके पढ़ोगे, सो देयर इज अ हायर चांस कि वो चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाए। और जब एक चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगी तो फिर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हो उस चीज के बारे में। क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने एमडी कैट जैसे दिया, तो उनसे किसी भी टॉपिक के बारे में पूछा जाए तो वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी लॉजिकली चीजों को समझा होता है और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी तैयारी को लेकर, क्योंकि उन्होंने काफी रेपिटेशन की होती है। इधर से ही मेरा लास्ट पॉइंट निकलता है, दैट इज रिविजन। रिविजन इज अ गेम चेंजर फॉर बायोलॉजी। अगर एक बच्चा, उसकी बायोलॉजी पे ग्रिप इतनी अच्छी है, इवन अपनी प्रोविंशियल बुक पे इतनी अच्छी ग्रिप है कि उससे किसी चैप्टर से, किसी लाइन से कुछ भी पूछा जाए, ही विल गिव यू अ रेफरेंस टू दैट। वो उस पेज का भी बताएगा, उस लाइन का भी बताएगा कि इस लाइन में लिखा क्या हुआ है और ऑथर ने इससे पहले क्या बात की है। सो वो बच्चा कभी भी मार नहीं खाने वाला बायोलॉजी के अंदर, और ये मेरा पक्का यकीन है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि बायोलॉजी के लिए रिवीजन को एक मस्ट टू डू थिंग कर लेना। केमिस्ट्री के अंदर मैं बर्दाश्त कर लूंगा रिवीजन ना हो, फिजिक्स के अंदर बर्दाश्त की जा सकती है, बट बायोलॉजी के अंदर देयर इज नो एज सच कॉम्प्लेसेंसी फॉर योर रिवीजन। रिवीजन तो आपको करनी होगी और रिवीजन आपको ज्यादा करनी होगी। आई सजेस्ट, बच्चों को ये मैं सजेस्ट करता हूं कि 6 रिवीजन आर ऑप्टिमम रिवीजन। 6 रिवीजन आपकी होनी चाहिए फॉर बायोलॉजी।
एक बारी में आपने पूरी थ्योरी पढ़ी, दूसरी बारी में आपने रिवीजन की, तीसरी बारी रिवीजन की, फिर आपने साथ में प्रैक्टिस को भी इंक्लूड किया, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस के साथ रिवीजन कर रहे हो, प्रैक्टिस में जो चीज़ गलत हुई उसकी रिवीजन कर रहे हो। रिवीजन इज गोइंग टू बी द की पॉइंट फॉर यू, और यही चीज़ आपको बायोलॉजी के अंदर मैक्सिमम मार्क्स दिलवाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। प्लस अगर आपको कुछ नई कंटेंट चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। मैं कमेंट बॉक्स में सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनसे रिलेटेड कंटेंट बनाऊँ। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप मेरे लिए दुआ करना हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।